हेलो गाइस, परत दर परत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे की परतों को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे हमारे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज एक बहुत ही जरूरी और शायद थोड़ा चौंकाने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या वोट देने का हमारा अधिकार सच में खतरे में है? सुनने में बात थोड़ी बड़ी लगती है ना, पर यह सवाल आज कई लोगों के मन में घूम रहा है। और ये सवाल उठा क्यों? क्योंकि हाल ही में पूरे देश में वोटर लिस्ट से 6.5 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। जी हाँ, 6.5 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है और यही वजह है कि इस पूरे मामले की तह तक जाना, इसे समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी हो गया है। तो आखिर इतने सारे नाम हटाए क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या शॉर्ट में कहें तो SIR। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इसकी जरूरत अभी ही क्यों आन पड़ी। तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR असल में वोटर्स लिस्ट को अपडेट करने का एक बहुत बड़ा अभियान है। जब ये काम इतने बड़े पैमाने पर एक एक घर जाकर वेरिफिकेशन के साथ होता है, तब उसे SIR कहा जाता है। इसका सीधा सा मकसद है एक बिल्कुल साफ सुथरी और सटीक वोटर लिस्ट तैयार करना। मतलब हर उस इंसान का नाम जोड़ना जो वोट देने के लायक है और उन लोगों के नाम हटाना जो अब पात्र नहीं है, जैसे कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो अपना घर बदलकर कहीं और चले गए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर अभी क्यों, मतलब इसकी जरूरत अभी अचानक से क्यों पड़ गई? देखिए, बात यह है कि इतने बड़े लेवल पर वोटर लिस्ट की साफ सफाई का काम आखिरी बार लगभग 20 साल पहले हुआ था। अब जरा सोचिए, इन 20 सालों में कितना कुछ बदल गया है। करोड़ों लोग गांव से शहर आ गए, नौकरी के लिए यहां से वहां शिफ्ट हुए, और फिर पेंडेमिक के बाद तो एक बहुत बड़ी आबादी ने अपनी जगह बदली है। तो इन्हीं सब बदलावों की वजह से चुनाव आयोग को लगा कि अब वक्त आ गया है कि वोटर लिस्ट को एक बार फिर से पूरी तरह से अपडेट किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया को और गहराई से समझने के लिए चलिए थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। भारत में वोटिंग राइट्स की शुरुआत और पहली वोटर लिस्ट बनने की कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है। आपको पता है, जब आजाद भारत में पहले आम चुनाव की तैयारी हो रही थी, तो दुनिया भर के कई आलोचकों ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा था। जरा सोच कर देखिए, 17 करोड़ 30 लाख लोगों की वोटर लिस्ट तैयार करनी थी, और वो भी एक ऐसे देश में जहां उस वक्त ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत में वोटिंग का सफर बहुत ही कमाल का रहा है। 1935 में सिर्फ 3 से 10% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। फिर 1950 में हमारे संविधान ने 21 साल से ऊपर के हर नागरिक को ये अधिकार दे दिया। लेकिन जो पहली वोटर लिस्ट बनी थी, उसमें कई गलतियां थीं, जिन्हें सुधारने के लिए 1952 से 56 के बीच पहला SIR किया गया। फिर 1988 में वोट देने की उम्र 18 साल कर दी गई, और अब इतने लंबे गैप के बाद ये प्रक्रिया एक बार फिर से दोहराई जा रही है। तो चलिए अब इतिहास से वापस आज पर आते हैं और ये देखते हैं कि ये SIR प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि हर नागरिक अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहे। ये पूरी प्रक्रिया 5 खास स्टेप्स में होती है। सबसे पहले बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर ये अधिकारी घर घर जाकर लोगों के नाम और बाकी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। इस जानकारी के आधार पर एक कच्ची यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। इसके बाद हम सब नागरिकों को 1 महीने का वक्त मिलता है कि इस लिस्ट को चेक कर लें, और अगर कोई नाम जोड़ना, हटाना या ठीक करना है तो उसके लिए अपना दावा या आपत्ति दर्ज करें। और सबसे आखिर में इन सभी दावों पर गौर करने के बाद फाइनल अपडेटेड वोटर लिस्ट जारी की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में 3 फॉर्म्स सबसे जरूरी हैं। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और जुड़वाना है तो उन्हें फॉर्म 6 भरना होगा। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हटवाना है जिसकी मृत्यु हो चुकी है या जो कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो फॉर्म 7 का इस्तेमाल होता है। और अगर अपने नाम, पते या फोटो में कोई गलती ठीक करवानी है तो उसके लिए फॉर्म 8 है। अब एक ऐसा सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर किसी के पास नाम जुड़वाने के लिए कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उस केस में क्या होगा? तो देखिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तब भी फॉर्म 6 भरा जा सकता है। इसके बाद जो बूथ लेवल अधिकारी हैं वो आपके घर आकर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। वो परिवार के सदस्यों और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि आपका दावा सही है तो नाम लिस्ट में जोड़ा जा सकता है। और मान लीजिए किसी वजह से दावा खारिज हो भी जाता है तो भी 15 दिन के अंदर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO के पास अपील करने का विकल्प होता है।
जाहिर है, जब कोई प्रक्रिया इतने बड़े पैमाने पर होती है तो उसे लेकर कुछ चिंताएं और सवाल भी उठते हैं। तो आइए अब उन चिंताओं पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उन पर आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया है। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक ये थी कि कहीं ये एसआईआर नागरिकता को वेरीफाई करने का कोई तरीका तो नहीं है। इस पर चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कहा है कि इस प्रक्रिया का किसी की नागरिकता से कोई भी लेना देना नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम ना होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी की नागरिकता पर कोई सवाल उठ रहा है। एक और चिंता ये जताई गई कि कहीं इस प्रक्रिया का फोकस नाम जोड़ने से ज्यादा नाम हटाने पर तो नहीं है। इस पर अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक सटीक और सही वोटर लिस्ट बनाना है। इसीलिए तो ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पूरे 1 महीने का वक्त दिया जाता है, ताकि अगर किसी का नाम गलती से कट भी गया हो तो उसे वापस जुड़वाने का पूरा मौका मिले। इन सभी बातों को जानने के बाद सबसे जरूरी ये है कि एक नागरिक के तौर पर हम सब जागरूक रहें और ये पक्का करें कि हमारा वोट सुरक्षित है। वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के कई आसान तरीके हैं। आप चुनाव आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से अपने इलाके की वोटर लिस्ट की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो अपने एरिया के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से मिल सकते हैं या फिर पास के पोलिंग बूथ, तहसील ऑफिस या जिला चुनाव ऑफिस जाकर भी लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि अगर इतनी सब कोशिशों के बाद भी ड्राफ्ट लिस्ट में किसी का नाम नहीं मिलता है तो फिर क्या करना चाहिए। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो आप एक दावा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस फॉर्म 6 भरकर जमा करना होगा और याद रखिएगा, इसके लिए चुनाव आयोग पूरे 1 महीने का समय देता है। और हाँ, अगर इस पूरी प्रक्रिया को लेकर मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो चुनाव आयोग का एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1950। इस नंबर पर कॉल करके कोई भी जानकारी या मदद ली जा सकती है। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एक साफ सुथरी और सही वोटर लिस्ट ही एक मजबूत लोकतंत्र की नींव होती है। ये पूरी प्रक्रिया हर योग्य नागरिक को उसकी आवाज का सही इस्तेमाल करने का मौका देती है। अब सवाल बस इतना है कि क्या हम इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।